वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम सन 1857 के महासंग्राम के रणनीतिकार श्रीमंत नाना साहब पेशवा जी के जीवन पर चर्चा करेंगे। सन 1857 की ध्वजज्वाला के ध्वजवाहक अमर शहीद क्रांतिकारी मंगल पांडे बने, जिन्होंने 8 अप्रैल सन 1857 को अमर बलिदान दिया और फिर प्रारंभ हो गई क्रांति की ज्वाला, जो कि निरंतर देश की आज़ादी तक चलती रही। श्रीमंत नाना साहब पेशवा ने सन 1855 से ही यह प्रण कर लिया था कि अब ब्रिटिश हुकूमत को भारत से बेदखल करना है। नाना साहब पेशवा का जन्म सन 1824 के लगभग महाराष्ट्र में स्थित मथेरा पहाड़ियों की तलहटी के नस्त्रपुर तालुका के वेणु गांव में गंगाबाई की कोख से हुआ था। आपके पिता का नाम माधवराव नारायण भट्ट था। नाना साहब पेशवा का बचपन बिठूर में ही बीता। इनके पिता माधवराव नारायण भट्ट महाराष्ट्र से आकर बाजीराव पेशवा के आश्रय में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के बिठूर में रहने लगे। पेशवा बाजीराव द्वितीय की अपनी कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने नाना साहब को गोद ले लिया। दत्तक पुत्र बनाए जाने के बाद नाना साहब का नाम नाना राव रखा गया और राजकुमारों की भांति उन्हें हाथी घोड़े की सवारी करने, तलवार व बंदूक चलाने तथा कुश्ती आदि की शिक्षा दी जाती थी। नाना साहब एक विद्याचार संपन्न व्यक्ति व कई भाषाओं के ज्ञाता थे। विश्व की राजनीति में भी काफ़ी रुचि रखते थे। नाना साहब पेशवा बाजीराव के उत्तराधिकारी थे। चूंकि पेशवा बाजीराव को सालाना 8 लाख रुपए की पेंशन मिलती थी, अतः दत्तक पुत्र होने के कारण ब्रिटिश हुकूमत ने यह पेंशन बंद कर दी, जिसके लिए नाना साहब ने अपने वकील अजीमुल्ला खां के द्वारा काफ़ी प्रयास किया, परंतु ब्रिटिश हुकूमत ने अपने फैसले को उचित बताया। नाना साहब ने अजीमुल्ला खां के भारत लौटते ही क्रांति की योजना बनाना आरंभ कर दिया और क्रांति की योजना को अमली जामा पहनाने के लिए नाना साहब पेशवा ने सिंधिया, राजा माता बैजाबाई, होलकर, जयपुर, जोधपुर, झालावाड़, रीवा, बड़ौदा, हैदराबाद, कोल्हापुर, सतारा, इंदौर इत्यादि राज्यों से संपर्क व पत्र व्यवहार सन 1855 से ही प्रारंभ कर दिया। नाना साहब और अजीमुल्ला खां एक साथ बिठूर से 1857 के संग्राम को अंतिम रूप देने के लिए यात्रा पर निकल पड़े और यह अंत में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर से विचार विमर्श कर अंतिम रूपरेखा तैयार कर बिठूर लौट आए और सबको यह संदेश भिजवाया कि वह हरे झंडे के नीचे आ जाएं। बिठूर लौटकर क्रांति की योजना ने रफ्तार पकड़ ली और नाना साहब के गुप्तचर जैसे कि साधु, सन्यासी, फकीरों, नट नटनियाँ पूरे उत्तर भारत में आज़ादी की अलख जगाते रहे। लाल कमल का फूल और चपातियाँ घूमने लगीं। हरकारों ने भी क्रांति का प्रचार पूरे समर्पण भाव, देश प्रेम से किया। सेना को संगठित करने के लिए कमल प्रतीक के रूप में चुना गया और जनता को संगठित करने के लिए रोटी को प्रतीक स्वरूप लिया गया। मेरठ की छावनी में भी शहीद मंगल पांडे की सहानुभूति में भारतीय सैनिकों ने 10 मई सन 1857 को विद्रोह का बिगुल बजा दिया और कई ब्रिटिश सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया तथा 3 जून को कानपुर में भी क्रांति की ज्वाला धधक उठी। नाना साहब ने कानपुर के कल्याणपुर क्षेत्र में क्रांतिकारियों को एकत्र किया और कानपुर को अधीन करने के लिए प्रेरित किया। अंग्रेजों के बंगलों, बैरकों को आग के हवाले कर दिया। शस्त्रागार, कोषागार पर नाना साहब का नियंत्रण हो गया और कानपुर आज़ाद हो गया। नाना साहब कानपुर के शासक बने, परंतु उधर ब्रिटिश हुकूमत भी बौखलाई हुई थी। उन्होंने फतेहपुर में नाना साहब की सेना को ललकारा। 12 जुलाई को फतेहपुर में भीषण युद्ध हुआ। नाना साहब की सेना को पीछे हटना पड़ा। 15 जुलाई को पुनः आंग गांव व पांडु नदी पर भी कड़ा संघर्ष हुआ। ब्रिटिश सेना विजयी हुई और कानपुर पहुंच गई। बिठूर में नाना साहब पेशवा व ब्रिटिश सेना में पुनः युद्ध हुआ, परंतु खेद की नाना साहब के सारे प्रयास विफल हो गए और अब नाना साहब को बिठूर भी छोड़ना पड़ा। परंतु एक बार फिर 16 और 17 अगस्त को ब्रिटिश सेना और नाना साहब के बीच कड़ा संघर्ष हुआ, रक्तपात हुआ, परंतु नाना साहब को पीछे हटना पड़ा। सन 1857 के महासंग्राम के बागडोर संभाले मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने 20 सितंबर को ब्रिटिश सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे परिस्थितियां और विकट प्रतिकूल होती गईं, परंतु फिर भी नाना साहब पेशवा भयभीत नहीं हुए, बल्कि बराबर ब्रिटिश हुकूमत से संघर्ष करते रहे। यद्यपि उन्हें हर संघर्ष में विजय प्राप्त नहीं हो रही थी। अंततः ब्रिटिश सेना अब नाना साहब को जिंदा पकड़ना चाहती थी और उन पर 1 लाख रुपए का इनाम भी ब्रिटिश हुकूमत ने घोषित कर दिया। परंतु नाना साहब का जनमानस में इतना अत्यधिक प्रभाव था कि इतना बड़ा इनाम घोषित करने के बाद भी ब्रिटिश हुकूमत उन तक नहीं पहुंच पाई।
अत्यधिक संख्या में क्रांतिकारी अब तक इन संघर्षों में वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। नाना साहब ब्रिटिश हुकूमत के सामने आत्मसमर्पण नहीं करना चाहते थे, अपितु उन्होंने नेपाल का रुख किया व उसके बाद उनका जीवन भी रहस्य बन गया। जिस दिन से उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध शस्त्र उठाए तो वह बराबर अपने जीवन की विरोधी परिस्थितियों से जूझते रहे व देश प्रेम के साथ उन्होंने महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपना सर्वस्व देश को समर्पित कर दिया। नाना साहब पेशवा की वीरता एवं उदारता की गाथाएं तो इतिहास बन गईं, परंतु नाना साहब दुनिया से कब अलविदा हुए यह रहस्य बनकर ही रह गया। शत शत नमन करते हैं 1857 की क्रांति के महापुरुष नाना साहब पेशवा जी को। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें और अपने सुझाव भी हमें अवश्य भेजें। जय हिंद।